अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीटीई। व्हाट इज़ पीटीई? पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पीटीई एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग से। स्पीकिंग के 5 पार्ट्स होते हैं पीटीई में। सबसे पहले आता है रीड अलाउड। रीड अलाउड में आपको 6 to 7 क्वेश्चन गिवन होंगे। उसके बाद आता है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में आपको 10 क्वेश्चन गिवन होंगे और ये कैसे सॉल्व होंगे ये मैं आपको बताऊंगा आज। थर्ड पे आता है डिस्क्राइब एन इमेज। डिस्क्राइब एन इमेज में भी 6 क्वेश्चन होंगे। फोर्थ पे आता है रिटन लेक्चर। रिटन लेक्चर में आपको 3 to 4 क्वेश्चन गिवन होंगे। एंड द फाइनल एंड लास्ट वन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन गिवन होंगे। तो अब हम बात करते हैं रीड अलाउड की। रीड अलाउड में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको 6 क्वेश्चन गिवन होंगे। तो रीड अलाउड में आपने करना ये होता है कि आपके सामने एक पैराग्राफ आएगा, आपने उसको जस्ट देख के लाउडली स्पीक करना होता है। इसको हम कहते हैं रीड अलाउड। ये 2 या 3 लाइन पे होता है। इसको आपने देख के 40 सेकंड में इसको लाउडली स्पीक करना होता है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। 2 या 3 लाइन आप विदिन 20 सेकंड में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस सबसे पहले आप एक सेंटेंस सुनेंगे, सेम टू सेम आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है कंप्यूटर के सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें आपने टोटली जो आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पे होगा। तो रिपीट सेंटेंस में आप एक क्वेश्चन सुनेंगे, एक सेंटेंस सुनेंगे, आपने सेम टू सेम उस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देना है, स्पीक करना होता है। थर्ड पे आएगा आपका डिस्क्राइब एन इमेज। डिस्क्राइब एन इमेज में आपको 6 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें आपको 25 सेकंड प्रैक्टिस टाइम के लिए गिवन होंगे। उसके बाद आपने इसको 40 सेकंड में एक्सप्लेन करना होता है डिस्क्राइब एन इमेज में। डिस्क्राइब एन इमेज में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, पाई चार्ट, रो एंड कॉलम, टेबल, डायग्राम, सर्कल। तो लेकिन उसके बाद आ जाता है आपका रिटन लेक्चर। रिटन लेक्चर में आपको 3 to 4 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिनको आपने एक कन्वर्सेशन सुनने के बाद उसको एक्सप्लेन करना होता है अपने अल्फाज में। इसको हम कहते हैं रिटन लेक्चर। एट द एंड आपके पास आंसर शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे और 10 क्वेश्चन आपने जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपने उनको सुनना है और आंसर देना होता है 1 or 2 वर्ड्स में। तो गाइज़ ये है हमारा स्पीकिंग का सेक्शन। इसमें 5 पार्ट्स होते हैं, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब एन इमेज, रिटन लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाती है हमारी राइटिंग। स्पीकिंग के बाद राइटिंग आ जाती है। राइटिंग में 2 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो है समराइज रिटन टेक्स्ट और जो सेकंड है वो है आपका एसे। समराइज रिटन टेक्स्ट में आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे। 2 क्वेश्चन आपने एक समरी में अपने पास से लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे आ जाता है। ऐसे भी आपको 1 or 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है विदिन 20 मिनट्स। और समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए आपके पास टाइम होगा 10 मिनट। अब हम डिस्कस करते हैं रीडिंग। रीडिंग क्या है, कितने इसके पार्ट्स हैं।
रीडिंग में 5 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले आता है MC चूज़ सिंगल आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपने एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है, इसको कहते हैं MC चूज़ सिंगल आंसर। और सेकंड पे आता है MC चूज़ मल्टीपल आंसर। MC चूज़ मल्टीपल आंसर में आपके पास मोर देन 4 ऑप्शन होंगे, तो आप एक भी चूज़ कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो इसको कहते हैं MC चूज़ मल्टीपल आंसर। थर्ड पे आता है रीऑर्डर पैराग्राफ। आपके सामने एक रैंडमली पैराग्राफ होगा जिसको आपने सॉल्व करना होता है, उसको कहते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ। फोर्थ पे आता है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, आपके सामने एक स्टेटमेंट होगी, उसमें आपने अपना आंसर पुट करना होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। 5वें नंबर पे आता है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे, आपने एक ऑप्शन का इंतखाब करना होता है अपने आंसर के लिए। आपको लगता है कि इन चारों में से एक ऑप्शन ठीक है, तो आपने उस पर क्लिक करना होता है। इसको हम कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग और फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन होंगे नीचे गिवन, और दूसरे में ये होता है कि आपने ख़ुद चूज़ करने होते हैं चारों ऑप्शन में से। तो गाइस, ये है रीडिंग सेक्शन। सबसे पहले स्पीकिंग, देन राइटिंग एंड रीडिंग, एंड लास्ट पे आती है लिसनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग के बारे में। और लिसनिंग के 8 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले लिसनिंग में आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जैसा कि आपको बताया गया था रिटन लेक्चर में कि आपने एक कन्वर्सेशन सुननी है, ठीक है, उसके बाद आपने अपने अल्फाज में एक समरी बना के इसको मुख्तसर करके लिखना होता है। इसमें भी आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे। सेकंड पे आता है MC चूज़ मल्टीपल आंसर। जैसा कि आपको रीडिंग में बताया था कि MC चूज़ मल्टीपल आंसर में भी आपने इंतखाब करना होता है 4 ऑप्शन से ज़्यादा का। आपको गिवन होंगे 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन, तो आप मोर देन 1 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं MC चूज़ मल्टीपल आंसर। इसमें आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे। थर्ड पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास एक स्टेटमेंट होगी जिसमें ब्लैंक्स होंगे, तो आपने कन्वर्सेशन को सुनना है अटेंशन के साथ, और उसमें जो कीवर्ड्स होंगे वो आपने पुट करने हैं कन्वर्सेशन सुनने के बाद। जैसे जैसे आप सुन रहे हैं आपने अपना आंसर पुट करते जाना है। इसको हम कहते हैं लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्थ पे आता है MC चूज़ सिंगल आंसर। जैसा कि आपको रीडिंग में बताया गया था, MC चूज़ सिंगल आंसर और MC चूज़ मल्टीपल आंसर क्या होते हैं। सिमिलरली ये भी वही चीज़ है, वही क्वेश्चन है जिसमें आपने एक ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। उसके बाद आता है हाईलाइट करेक्ट समरी। तो गाइस, हाईलाइट करेक्ट समरी में भी आपने एक कन्वर्सेशन को सुनना है। थोड़ी सी टेंशन के साथ अगर आप इसको सुनते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाईलाइट करेक्ट समरी में आपको नीचे ऑप्शन गिवन होंगे, आपने जैसे ही समरी को सुनना है आपने एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। आपके पास एक स्टेटमेंट होगी। इसके बाद आता है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड में भी आपने एक कन्वर्सेशन को अटेंशन के साथ सुनना है। सुनने के बाद जैसे ही कन्वर्सेशन ख़त्म होती है तो आपने एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो इसमें भी आपको 1 और 2 क्वेश्चन गिवन होंगे। उसके बाद आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में आपके सामने एक स्टेटमेंट होगी, जैसे ही वो बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वर्ड ठीक है वो उसको गलत बोलते हैं तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना होता है, उसको हम कहते हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे। तो गाइस सबसे एंड पे आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपको 3 to 4 क्वेश्चन गिवन होंगे और ये भी सेम टू सेम रिपीट सेंटेंस की तरह है। रिपीट सेंटेंस जैसा कि हमने आपको स्पीकिंग में बताया था कि स्पीकिंग में रिपीट सेंटेंस आपने सुन के बोलना होता है, लेकिन राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपने सेंटेंस को सुनना है, सुनने के बाद आपने इसको राइट करना है कंप्यूटर पे। तो गाइज़ ये है पीटीई का इंट्रोडक्शन कि पीटीई होता क्या है। गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद मोर इन्फॉर्मेशन और टिप्स जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें।